तो क्या देख रहे हैं अपन? क्लास 10th। ठीक है, हाँ क्या देख रहे हैं अपन? क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स में जो ज्योमेट्री है उसका कौन सा नंबर का चैप्टर देख रहे हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या है चैप्टर नंबर 1? सिमिलैरिटी। तो उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज हो गई अपनी। अभी तीसरे एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स का बेसिक पढ़ के टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल देके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक में मतलब ये क्लास में अपन क्या समझेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने से पहले अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे क्या 9th में? कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता था? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? देखो ये येलो वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये रेड वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा कब बोलेंगे अपन? जब एक के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रख देंगे तो बराबर उनकी बाउंड्री एक के ऊपर एक आ जाएंगी और वो एक के पीछे एक छुप जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या बोलते थे? दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कोई भी दो शेप कॉन्ग्रुएंट है यानी कैसे पहचानेंगे? देखो, हाँ मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ये हाथ के ऊपर अगर ये हाथ रख दिया, ये पंजे के ऊपर ये पंजा रख दिया, तो अब को एक ही पंजा दिख रहा है क्या? दोनों पंजे दिख रहे हैं? एक ही पंजा दिख रहा, एक के पीछे एक रखे तो अपन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को छुपा लिया। ऐसा करो, फिर ऐसा भी करके देखो, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? छुपा लिए। तो अपन बोलेंगे मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे आप 9th में पढ़े थे, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन क्या थी? दोनों का शेप और साइज सेम होना। शेप एंड साइज क्या होना? सेम होना। किसके लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों का शेप और साइज क्या हो? सेम। तो ये आसान टॉपिक जो भी 9th में था वो हो गया कंप्लीट। अभी देख रहे हैं दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर का मतलब क्या होता? शेप तो सेम रहता, ठीक है, शेप तो सेम रहता, सेम शेप, बट साइज डिफरेंट भी हो सकती या डिफरेंट ही रहती बोलेंगे, बट डिफरेंट साइज। साइज क्या रहती? डिफरेंट। मतलब इधर छोटे बड़े ट्राइंगल आपको दिखने वाले हैं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक जैसे दिख रहा तो समझ में आ रहा कॉन्ग्रुएंट है करके। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा, बताओ, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, दिखे क्या दो ट्राइंगल? मैं बोला बताओ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो ये तो कोई छोटा भी बच्चा बता देता। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? सेम शेप और साइज है क्या? नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। दो ट्राइंगल सिमिलर है क्या? सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब क्या होता? शेप सेम होना, शेप सेम है, लेकिन साइज क्या होना? डिफरेंट होना। साइज भी डिफरेंट है, लेकिन कोई भी आंडू पांडू दो ट्राइंगल को सिमिलर नहीं बोलेंगे अपन। तो सिमिलर होने की कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई किए तो अपन सिमिलर बोलेंगे। मतलब ये दिख रहा था ना, देखो मैं इसको जूम कर रहा डायग्राम को, उसके जैसे दिखता है। देखो जूम करके उधर रख दिया, दिखा क्या उसके जैसी? देखो दोनों डायग्राम को देखो, पहले ये ट्राइंगल इधर था, ये ट्राइंगल इधर। ये ट्राइंगल को जूम करके इधर ला रहा, थोड़ा सर्कल के उधर ला रहा। अगर दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे तो दो ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। मतलब इसको सभी साइड से इलोंगेट करने पर छोटा वाले को बड़े वाले के जैसा बना सकते होंगे अगर आप जूम वूम करके। तो दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। या बड़े वाले को छोटा बना के देखो, ये बड़ा है ना, ठीक है, इसको इतना बना सकते क्या? देखो देखो छोटा कर रहा और इधर रख रहा, बरोबर बना सकते होंगे। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते? सिमिलर हो जाते। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? तो दो ट्राइंगल सिमिलर की कंडीशन क्या है पहले अपन वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, क्या लिखा मैं? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या लिखा मैं? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा कब बोलेंगे? तो देखो, मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल क्या है? एबीसी है। दूसरा ट्राइंगल मान लो मेरे पास में पी क्यू आर है। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में क्या है? पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब रहेंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए, तो इधर मान लो एंगल पी सेम है। मान लो इधर एंगल बी 60 है तो इधर एंगल क्यू भी 60 है, मतलब सेम सेम है। इधर एंगल सी जितना है इधर एंगल आर क्या रहने को ना, उतना ही रहने को होना। इसका मतलब ये ट्राइंगल और ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल सेम है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर।
सिर्फ एंगल रहने से काम नहीं चलता, साइड भी होना। तो साइड का रेशो, ये ए से लेकर बी साइड दिख रही, ये अपॉन उधर पी से लेकर क्यू लिया मान लो, इन दोनों का रेशो, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। हाँ नेक्स्ट था, ये किसके सामने वाली साइड थी, तीसरे एंगल के सामने, तीसरे एंगल के सामने। हाँ पहले एंगल के सामने, पहले एंगल के सामने ये साइड अपॉन ये साइड का रेशो निकालो। नेक्स्ट हाँ दूसरे एंगल के सामने, दूसरे एंगल के सामने ये साइड अपॉन ये साइड का रेशो निकालो। तो अगर ये साइड्स का रेशो भी अगर इक्वल आ गया तो ऐसे केस में बोलेंगे दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं क्या लिख रहा देखो, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। क्या बोल रहा मैं, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, मतलब दो ट्राइंगल को सिमिलर कब कहेंगे, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्राइंगल को सिमिलर कब कहेंगे, इफ कंडीशन नंबर 1, इफ कंडीशन 1 देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसी, इधर जो है उसके जैसे उधर वाला एंगल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बोलो या कॉन्ग्रुएंट बोले तो भी चलता। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बीच क्या होता, इक्वल होता, पहली कंडीशन। एंड लगा के दूसरी कंडीशन, एंड ठीक है, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंड रेशो लेना है, रेशो किसका, रेशो ऑफ देयर, हाँ करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे साइड्स, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बोलो या आर प्रोपोर्शनल बोले तो भी जमता। प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशो क्या है, सेम। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन मतलब इधर के एंगल उधर के एंगल के बराबर में है, इधर की साइड अपन उधर की साइड का रेशो, दूसरी साइड अपन दूसरी साइड का रेशो, तीसरी साइड अपन तीसरी साइड का रेशो भी अगर इक्वल है, तो ऐसे केस में दो ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो लिखते कैसा, तो देखो अगर मान लो इधर मैं बोला ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये किसका साइन है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, ये किसका साइन है, ये ऊपर वाला साइन दिख रहा है ये वाला, तो ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलरिटी। तो अपन बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। तो इधर का नाम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा नाम अपने मन से नहीं ले सकते, ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता। मतलब एबीसी कैसे लिया, देखो ए पे सिंगल पहला एंगल था, डी पे दूसरा एंगल था, सी पे तीसरा एंगल। ऐसे एंगल उधर देखो कौन कौन है, पी क्यू आर, पहला एंगल लिखा तो पहला एंगल, दूसरा जो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, क्या एंगल ट्राइंगल, हाँ पी क्यू। बोलो अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो देन वहां से कौन सी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते, बता सकते क्या, बताओ। अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो वहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, कॉन्ग्रुएंट बोलो या इक्वल बोलो। सेकंड एंगल सेकंड के साथ कौन सा एंगल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो, ऊपर कॉन्ग्रुएंट का भी साइन लगा सकते हैं, मैं इक्वल लगा रहा। नेक्स्ट बोलो एंगल सी किसके बराबर रहेगा, एंगल आर के बराबर में। और साइड्स का रेशो कैसे लिखेंगे, साइड्स का रेशो पहले दो लिखा ए बी, फिर दो लिखा पी क्यू। बोलो कितना आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ये पहली इंफॉर्मेशन, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। हाँ इक्वल्स टू किसके बराबर थी, पहले दो लिया, दूसरा तीसरा बीसी लिया तो क्यू आर लूंगा, बीसी अपॉन क्यू आर। ये भी किसके बराबर रहेगा, पहला तीसरा एसी, पहला तीसरा पी आर, एसी अपॉन पी आर के क्या रहेगा, बराबर में रहेगा। समझ में आ रहा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इतनी इंफॉर्मेशन अपन वहां से निकाल सकते। समझ में आ रहा है इतना। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मान लो मैं आपको दो ट्राइंगल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया, मतलब कोई भी तीन इंफॉर्मेशन दिया, दोनों ट्राइंगल के, इधर के तीन इंफॉर्मेशन, उसके जैसे उधर के तीन इंफॉर्मेशन दिया। अभी कितनी इंफॉर्मेशन अपने पास देखो, 1 2 3, पूरा एक रेशो 4, पूरा एक रेशो 5, पूरा एक रेशो 6। कितने इंफॉर्मेशन है अपने पास, 6 इंफॉर्मेशन का यूज करके अपन बता पा रहे हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है नहीं चेक करना है तो इतना सब चेक करना पड़ता, फिर बोल सकते दो ट्राइंगल सिमिलर। लेकिन अपने पास ऐसे टेक्निक है कि अगर आप कोई भी तीन इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए, मतलब इधर के तीन उधर के उसके जैसी तीन इंफॉर्मेशन पता है, तो भी आप बता सकते दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। ऊपर देखो सब लोग,
एन इसको चिपक इधर, इधर सर, एन इधर सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब आगे की बात देखो। देखो मैं आपको दो ट्राइंगल दिया, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। बताओ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते क्या? गलती से तो भी कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना? शेप और साइज क्या होना? शेप तो एक जैसी, थोड़ा फिर भी ट्राइंगल लग रहा है, लेकिन साइज सेम है क्या? साइज अलग है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है क्या? सिमिलर। तो अबे कैसा हो बोल रहे हैं आप, सिमिलर है क्या? बिना इंफॉर्मेशन के कैसा बताते सिमिलर है क्या? सिमिलर है या नहीं, पहले इंफॉर्मेशन दो, फिर बाद में चेक करो, फिर बताओ सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर है या नहीं है तो बता नहीं सकते आप, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा। देखो मैं बोला इधर का एक एंगल 60 है, इधर का एक एंगल 50 है, इधर का एक एंगल 70 है, इधर का एक एंगल 70 है। बताओ बचा हुआ एंगल कितना आएगा इधर? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 आने को ना, ये दोनों मिला के 60 70 130 हुआ। बचा हुआ कितना आएगा? 50 आया। बचा हुआ कितना आया? 50 और 120, तो ये कितना आ रहा? 60 आ रहा, 60। बताओ मैं सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दिया, तीन इंफॉर्मेशन दिया, इधर के तीन एंगल, उधर के तीन एंगल। तो आप इतनी ही इंफॉर्मेशन का यूज करके बता सकते क्या दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं? तो आप सिर्फ इतनी भी इंफॉर्मेशन रही तो भी आप बता सकते हैं दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। मैं इधर साइड वाइड दिया नहीं आपको, फिर भी आप बता सकते हैं कि इसको जूम करे तो वो बनता, या इसको छोटा करे तो ये बनता। कैसे? क्या? तीनों एंगल चेक करके भी आप बता सकते। तो क्या है अपने पास में? टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है, या टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है। वो टेस्ट अपने को क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये अपने को क्या बोलते हैं? अगर आपके पास कोई तीन इंफॉर्मेशन है तो भी आप बता सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। कैसे? क्या? तो इधर का एंगल उधर का एंगल इक्वल इक्वल है क्या? देखो बताओ, इधर 60 है तो उधर 60 है क्या? इधर 70 है तो उधर 70 है क्या? इधर 50 है तो उधर 50 है क्या? इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो दो ट्राइंगल क्या हो गए? दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन बोलता है ऐसा? एंगल एंगल एंगल, टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो कौन से टेस्ट है वो लिखना है, फिर उसको वन बाय वन पढ़। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी तीन इंफॉर्मेशन रही, इधर और उधर मिला के, इधर का तीन उसके जैसी जो उधर तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल रही, तो आप बता सकते हैं दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है या नहीं है। फिर आप साइड वाइड पूछो मत, एंगल से भी आप बता सकते। अगर इधर के तीन एंगल उधर के तीन एंगल के बराबर में है तो आप आंख बंद करके लिख दो दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। कोई आपको पूछेगा कि आप तो साइड चेक ही नहीं करे, फिर कैसा बता रहे? तो एंगल 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 टेस्ट क्या बोलता है? उधर मेरा नाम चिपका दो, मेरा नाम लिख दो कि मैं बोला करके। उधर कौन बोला ऐसा? एंगल 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 टेस्ट बोला। क्या बोला? इधर के तीन एंगल उधर के तीन एंगल अगर इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या बन जाते हैं? सिमिलर। साइड वाइड देखने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए आपको देखना है कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है। टेस्ट देखने से पहले एक पॉइंट पे आपका ध्यान जाना करके, मैं नाम पूछ रहा, आपको नाम क्या आएगा बोलो। अगर मान लो इधर का ट्राइंगल मैं बोला ABC इज सिमिलर टू, उधर का ट्राइंगल का नाम क्या आएगा? इधर का ABC बोला तो उधर का नाम क्या आएगा? कैसे बताए? QRP। तो सेम एंगल वाला नाम लेना। बोलो इधर A कौन है? 60 वाला है, उधर 60 वाला कौन है? Q है, तो उधर ट्राइंगल क्या आएगा? Q। नेक्स्ट इधर B, सेकंड B 70 वाला है, तो उधर 70 वाला कौन है? R है, R। इधर C कितने वाला है? 50 वाला, तो उधर 50 वाला कौन है? तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ऐसे ही ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता, सिमिलरिटी लिखते सब। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते। कौन से दो इंफॉर्मेशन? पहला एंगल पहले एंगल के बराबर में है, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर में, तीसरा एंगल तीसरे के बराबर में। कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है ऐसा? अपनी डेफिनेशन बोलते। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते? इक्वल हो जाते। नेक्स्ट साइड्स का रेशो भी इक्वल आता है क्या? साइड का रेशो तो कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड? AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन RP इक्वल्स टू AC अपॉन QP। कौन बोलता है ऐसा? ऐसा कौन बोलता? अपनी डेफिनेशन बोलती है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी।
समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आपको घर जाके ये चीजें लिख लेना है, ये लिख लेना है। इसके बाद में सीधा टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लिखना है। तो अपने सिलेबस में कौन से टेस्ट है? तो अपन बोलेंगे सबसे पहले हाँ, एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। सेकंड नंबर पे अपन बोलेंगे एंगल एंगल टेस्ट। ये डबल एंगल ट्रिपल एंगल के बराबर में छे, लेकिन दो एंगल से भी काम चल जाता, लेकिन इधर दो ही इंफॉर्मेशन पता रहे तो भी चलता, तीसरी की जरूरत कभी पड़ती कभी नहीं पड़ती। हाँ, नेक्स्ट साइड एंगल साइड टेस्ट। नेक्स्ट हाँ, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो पहली टेस्ट एंगल 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 टेस्ट क्या बोलती? तो अभी तो देखें एंगल 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 टेस्ट क्या बोलती। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है, इधर का एंगल उसके बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, तो दो ट्राइंगल क्या बन जाते? सिमिलर। कौन बोलता है ऐसा? एंगल एंगल एंगल। अगर ट्राइंगल के एंगल से मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर अगर हो गए तो साइड का रेशो भी अपने आप क्या हो जाता? इक्वल, अपने आप इक्वल हो जाता साइड्स का रेशो। ठीक है। हाँ, डबल ए टेस्ट क्या बोलती है? डबल ए टेस्ट अगर इधर के दो एंगल उधर के दो एंगल के बराबर में है तो तीसरा एंगल निकाल के देखो ही मत, सीधा क्या लिख दो? दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। वन बाय वन समझाता मैं सबको। नेक्स्ट साइड एंगल साइड क्या बोलता? दो साइड के बीच का एंगल, इधर के दो साइड का रेशो उधर के दो साइड का रेशो, मतलब दो साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये क्या बोलती है? टेस्ट तीनों साइड अगर साइड का रेशो अगर इक्वल है तो दो ट्राइंगल क्या बन जाते हैं? सिमिलर। तो वन बाय वन समझते। हाँ, एंगल 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 टेस्ट समझा दिया आपको मैं। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो घर जाके। क्या लिख के पढ़ो टेक्स्ट बुक में? हाँ, ऊपर देखो एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल है, कौन सा? एबीसी और कौन किसके बराबर में है? ए बी, बे सी थोड़ी, बी क्यू के बराबर में, सी आर। तो दो ट्राइंगल इक्वल हो गए क्या? दो ट्राइंगल सिमिलर बन गए, सिमिलर। तो क्या बोलते हैं अपना टेस्ट पढ़ो। फॉर ए गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, हाँ, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, इधर का एंगल उसके बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, तो देन हाँ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल क्या हो जाते? सिमिलर हो जाते। कौन बोलता है ऐसा? एंगल 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 टेस्ट फॉर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर आप वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसा कि इधर कौन किसके बराबर में है? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल हाँ पी क्यू आर। तो क्या क्या निकाल सकते हैं? वन टू वन करस्पॉन्डेंस, एंगल ए एंगल पी के बराबर में बी, क्यू के बराबर में एंगल सी, साइड का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बराबर किसके? बी सी अपॉन क्यू आर रेशो बराबर किसके? ए सी अपॉन बी आर। तो ये तो आसान है, एंगल एंगल एंगल। हाँ, अब देखते कौन सी? डबल एंगल, एंगल एंगल टेस्ट फॉर हाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। बताओ ये टेस्ट क्या बोलती? ये टेस्ट बोलती अगर कोई भी दो एंगल ठीक है, उधर के दो एंगल के बराबर में है। जैसे कि देखो ये एक ट्राइंगल मान लो एबीसी है, ठीक है। हाँ, एक ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। एक दूसरा एंगल है मेरे पास, ट्राइंगल है मान लो है ये पी क्यू आर। एंगल देखो, एंगल मान लो इधर का ये वाला एंगल ठीक है 80 डिग्री है, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, इधर भी मान लो ये वाला एंगल 80 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो डबल एंगल टेस्ट क्या बोलता? इधर का एक एंगल उधर के एक एंगल के बराबर में है, इधर का दूसरा एंगल उधर के दूसरे एंगल के बराबर में है, तो आप आंख बंद करके क्या लिख दो? दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। कोई पूछेगा तीसरा एंगल भाई तो देखा नहीं, साइड भी नहीं देखा, फिर कैसे क्या बता रहा? तो उधर मेरा नाम चिपका दो। क्या नाम चिपका दो? डबल ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट करके चिपका दो, क्योंकि वो ऐसा बोलता। क्या बोलता? अगर ट्राइंगल के दो भी एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते? सिमिलर। फिर सच में तीसरा एंगल सेम रहता क्या? सच में तीसरा एंगल सेम रहता। कैसे क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, बोलो 80 और 50 कितना होता है? 130। एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना? 180। तो बचा हुआ कितना आता? 50 आता। 50 इधर भी बचा हुआ कितना आता? 50 आता। 50
तो अपने आप तीसरा एंगल क्या बन जाता, सेम बन जाता, और साइड्स का रेशो भी अपने आप क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। बस नाम बराबर लिखना है, बोलो नाम, ट्राइंगल ए बी सी। पहला नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, दूसरा नाम इसके अकॉर्डिंग होना है, सिमिलर टू ट्राइंगल। बोलो नाम क्या आएगा, ए बी सी लिखा तो कितना है 80 50 वाला और नो एंगल, तो ए बी सी, तो 80 50 वाला कौन है इधर, 80 50, तो क्या आएगा क्यू आर टी, क्यू आर। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपन, पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे बराबर। बाजू में रीजन नहीं, एंगल एंगल एंड टेस्ट लिखने से अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। और साइड का रेशियो बोलो, हाँ, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्यों लिखे, अगर मैं पूछा तो कैसे क्या लिखे आप, तो आप बोलिए सिमिलर है ना, तो जब सिमिलर रहते हो तो साइड्स का रेशो क्या रहता है, इक्वल। तो बाजू में लिखे रेशो, रीजन लिखेंगे, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल नहीं ना, कहा गया अपना, ये वाला, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये लिखना। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जैसा कर रहे, कैसे क्या, देखो एंगल 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 बस इतना बोलता, दो ट्राइंगल सिमिलर है बस हो गया, लेकिन दो ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद में अपन क्या क्या बता सकते हैं वो लिख रहे अपन, तो बाजू में रीजन लिख देने का, एंगल सेम लिखे तो बाजू में रीजन क्या लिखने का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, और साइड्स का रेशो इक्वल लिखे बाद बाजू में क्या लिख देने का, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल करके लिख। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा, देखते आप इसका आंसर दे सकते क्या, देखो ऑब्टूस एंगल ले रहा, हाँ ये वाला एंगल 100 है, ये वाला एंगल 50 है, ये ट्राइंगल है एल एम और एन, ठीक है। हाँ देखो पचास, हाँ, और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा, पी क्यू आर, ठीक है, इधर लिखा ऑब्टूस एंगल 100 है, ठीक है, और ये लिखा ये है 40। बताओ अभी दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, नहीं है, बढ़िया, क्यों नहीं है, क्योंकि दो एंगल सेम नहीं दिख रहे। लेकिन ऐसा नहीं करते, जब भी आपको एक आधी अगर एंगल सेम दिखा, अगर आपको एक भी एंगल क्या दिखा, सेम दिखा, तो आप थोड़ा वेट करो और चेक करो बचा हुआ एंगल सेम आता कि नहीं आता, फिर बाद में बोलो। आप ऐसे करके बताए ना, नहीं है करके, हाँ ऐसे करके बताए तो फिर सही है। अगर एक एंगल सेम है तो बचा हुआ एंगल चेक करो, देखो ये 50 है तो बचा हुआ एंगल कितना रहा, इधर 30 आ रहा, हाँ ये 40 है तो बचा हुआ एंगल कितना रहा, 40। अब आप बताओ कि नहीं है कर, नहीं है। अगर मान लो मैं ये 30 दे देता था, ठीक है, हाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा क्वेश्चन को मैं, देखो तो आप डायरेक्ट बताए तो आपका आंसर गलत हो जाता था। कैसे क्या, देखो ये 100 के साथ कितना है, 40 है, ठीक है, मान लो मैं 100 के साथ ये 50 लिख रहा और 100 के साथ ये 30 लिख रहा, 30, ठीक है। अब आप डायरेक्ट देख के क्या बोलेंगे, दो एंगल सेम नहीं है, तो दो ट्राइंगल नहीं, दोनों एंगल सेम है क्या, 100 है तो 100 है, 30 है तो 50 है, दोनों डायरेक्ट दिख रहे क्या, सेम, डायरेक्टली सेम नहीं दिख रहे, तो आप ऐसा हो सकता, आप बोल सकते कि दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। लेकिन मैं क्या बोला, अगर एक तो भी एंगल सेम है तो गड़बड़ मत करो, दोनों एंगल सेम है तो डायरेक्ट बता दो। लेकिन अगर दो में से एक एंगल सेम है, सॉरी, तो क्या करो, अगला एंगल चेक करो, निकालो, उसके बाद में बताओ। तो बोलो इधर अगला एंगल क्या आएगा, इधर अगला एंगल क्या आएगा, 30 100 180 आने को ना 50, इधर 30 आ रहा, ये 30 और ये 50, अभी हो गए क्या तीनों एंगल इक्वल, अभी हो गए, और दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर बन। बोलने का मतलब अगर एक तो भी एंगल सेम है, दो एंगल देकर है, दो में से एक एंगल सेम है, तीसरा एंगल देकर नहीं है, तो गड़बड़ मत करो, तीसरा एंगल निकालो फिर बताओ। तो बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या, ठीक है। हाँ नेक्स्ट कौन सी टेस्ट देखनी है अपने को, उससे पहले टेक्स्ट बुक में डबल ए टेस्ट के बारे में लिख के हैं, ये वही चीज है जो मैं अभी समझाया टेक्स्ट बुक में, तो आप अगर लिखना चाहे तो अच्छे से लिख ले सकते, ठीक है। हाँ नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जा रहे हैं अपन।
हाँ नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे अपन, SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। बताओ ये दो S और एक A है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते क्या, दो S और एक A, ऐसा भी बोल सकते क्या? देखो ना, दो साइड और एंगल है, दो साइड और एंगल है, ऐसा भी बोल सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये वाला एंगल ये दो साइड के बीच का ही एंगल है, ये एंगल ये दो साइड के बीच का ही एंगल है, कोई भी आंडो पांडो एंगल नहीं लेना है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सब लोग ध्यान दो। हाँ एक ट्राइंगल लिया मैं PQR, ठीक है, और एक ट्राइंगल लिया मैं LM और N, दिखा क्या सबको? हाँ मैं क्या बोला, P से लेकर Q मान लो 5 है, 5 कितना है? 5 है। L से लेकर N मान लो 10 है, 10 कितना है? मान लो Q से लेकर R 6 है, मान लो N से लेकर M 6 है। उसके बाद में मैं एक एंगल ले रहा, मान लो ये वाला एंगल है 40 डिग्री, मान लो ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ठीक है, ये ना लेके थोड़ा सा ये वाला एंगल ले रहा 40 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, बताओ SAS टेस्ट क्या बोलती? अब दोनों साइड का रेशो चेक करो, बताओ कौन से साइड का रेशो चेक करूं? इधर PQ कितना है? 5, तो उधर क्या देखो, पहले देख लो क्या सेम आ सकता, ये 12 लेना है ना, ये 12 ले रहा, 12, ठीक है। अब बोलो हाँ क्या लिया? हाँ PQ लिया, तो उधर क्या लिखूंगा? LN, कितना रेशो आएगा? 1/2 आएगा, 5/10 मतलब 1/2। ऐसे दूसरे साइड का भी रेशो 1/2 आ सकता क्या? बोलो QR अपॉन हाँ MN बोलो, NM बोलो, वो भी कितना है? 6/12 कितना रहा? 1/2। मतलब दो साइड का रेशो क्या आ रहा? इक्वल आ रहा। अब वही दो साइड के बीच का एंगल सेम है क्या? देखो ये एंगल कितना है? 40, वही दो साइड के बीच का एंगल लेना है 40। इधर ये दो साइड के बीच का एंगल गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो आप बता नहीं सकते अभी दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं बाय यूजिंग सिस्टम। लेकिन अगर ये 40 है और मैं इधर 40 ले लिया, ये 40 है और मैं इधर 40 ले लिया, तो अब बता सकते क्या? अब बता सकते दो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन सी टेस्ट के अकॉर्डिंग? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या बोलता? दो साइड के बीच वाला एंगल लो, देखो जो दो साइड का रेशो लिए उसके बीच का एंगल, इधर भी जो दो साइड के बीच का रेशो लिए उसके बीच का एंगल सेम सेम है क्या? एंगल भी सेम है, तो बाय ऐसे टेस्ट दो ट्राइंगल क्या हो जाते? सिमिलर हो जाते। कौन सा एंगल सेम हो गया? और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो नाम कुछ भी नहीं दे सकते, पहला नाम अपने मन से कुछ भी दे दो, दूसरा नाम बराबर लिखो। बोलो ट्राइंगल में PQR नहीं, मैं कुछ भी लिख सकता, मैं QPR लिख रहा, QPR इज सिमिलर टू, उधर वाला नाम अपने मन से नहीं लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेना है। बोलो क्या आता? QPR। तो कैसे क्या लिया देखो, मैं देखो इधर ये वाली साइड लिया, इसको सिंगल लाइन मार्क कर लिया, तो इसके जैसी उधर कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लिए? LN, इसको सिंगल लाइन मार्क किया। नेक्स्ट QR 6 है, तो इधर की जो साइड लिया डबल लाइन मार्क किया, उसके जैसी उधर कौन लिया? MN लिया। तो बताओ मैं नाम कैसे लिया? ध्यान दो सब लोग, मैं नाम क्या लिया? QPR। क्या है? QPR। कैसे क्या नाम है? पहले 40 डिग्री वाला नाम लिया, फिर सिंगल लाइन पे गया, फिर ऐसी साइड जिसपे लाइन मार्क नहीं किया उसका नाम लिखा। क्या नाम लिखा? QPR। तो उधर भी ऐसे ही करना है। 40 डिग्री वाला कौन है? N। इधर कहाँ गए थे? 40 से सिंगल वाले की तरफ गए थे, सिंगल वाली साइड पे चले, फिर अगला बता। इधर भी ऐसे चलो, यहां से ये सही है क्या? ये नहीं, डबल पे चले, डबल पे नहीं सिंगल पे चलो, तो क्या आएगा? N L M। क्या आएगा? N L और समझे क्या? थोड़ा थोड़ा। अगर मैं ऐसा नाम लेता था तो ट्राइंगल PQR, तो उधर क्या आता था? कोई बता सकता क्या? इधर लिखा ट्राइंगल PQR, तो उधर क्या आएगा? L N और M। कैसे क्या? PQR, P से 40 की तरफ आया, फिर डबल लाइन गया, सिंगल लाइन से डबल लाइन चला, उधर भी ऐसे चलो, सिंगल लाइन से डबल लाइन, तो क्या था? L N और M। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो क्या हो गया? अगर दो साइड का रेशो सेम है और तीसरा एंगल मतलब उनके बीच का एंगल सेम है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर बन गए।
और बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी की डेफिनेशन का यूज करके अपन बोल सकते हैं बचा वाला एंगल बचे वाले एंगल के बराबर में है और बची वाली साइड का रेशो भी क्या है, सेम आता जो इनका आया था। अब बचा वाला सब सेम सेम बन जाता है, मतलब रेशो सेम आता है। तीसरी साइड जो भी रहेंगी, ये तीसरी साइड ये वाली साइड उसका क्या रहेंगी, डबल रहेंगी, ताकि रेशो इनका भी कितना आ जाए 1/2। बताओ ये सिंगल वाले के सामने कुछ तो भी एंगल रहेगा, सिंगल वाले के सामने, तो इधर भी सिंगल वाले के सामने वही एंगल रहेगा। बताओ उसके बाद में ये डबल वाले के सामने वाला जो एंगल रहेगा, इधर भी डबल के सामने वाला एंगल वही रहेगा। अब गिन के देखो प्रोटेक्टर से ये सब चीजें सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर। समझ में आ रहा है क्या पूरा? मैं अगर इतनी इंफॉर्मेशन देख के आप बता सक रहे तो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते। तो इसको भी अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखकर है, अब यहाँ से अच्छे से लिखना है तो आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। एस एस टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब क्या बचा आखिरी में, एस एस और एस। तो एस 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 क्या बोलेगा, कोई बता सकता है क्या? क्या बोलेगा एस एस एस? साइड्स का रेशो। तो देखो मैं क्या ले रहा, मान लो इधर लिखा मैं, ठीक है 2, मान लो इधर लिखा 3, मान लो इधर लिखा 4, इधर लिखा 6, मान लो इधर लिखा 20, इधर लिखा 30। तो बताओ साइड्स का रेशो इक्वल है क्या? साइड्स का रेशो बताओ कौन सी साइड किसके साथ लेंगे? इधर पी क्यू लिखा तो इधर क्या लिखूंगा, एक्स वाई, ताकि रेशो 2/3 आ जाए। नेक्स्ट ना इधर 4 तो उधर क्या देखो 6, 4/6, दो का डिवीजन जाके रेशो कितना रहा 2/3। नेक्स्ट इधर 20 लिया तो उधर क्या ले रहा 30, 20/30 का रेशो भी कितना रहा 2/3। अगर साइड्स का रेशो इक्वल है तो दो ट्राइंगल क्या बन जाते हैं, सिमिलर। कौन बोलता है ऐसा? एस एस एस। अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम है तो दो ट्राइंगल सिमिलर बन गए, तो अपने आप अंदर के एंगल इक्वल हो जाते, अपने आप अंदर के एंगल इक्वल ही रहे। कौन सा एंगल किसके बराबर में रहेगा? एंगल पी। पहले नामकरण कर लेंगे, बोलो ट्राइंगल हाँ पी क्यू आर हाँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या लिखो पी क्यू आर। पहले किस पे चला, सिंगल लाइन, फिर ट्रिपल लाइन पे चला पी क्यू आर। ऐसे उधर चलो सिंगल लाइन फिर ट्रिपल लाइन, क्या आएगा? कोई एक से बोल रहा कोई वाई से बोल रहा, देखो ना पी क्यू आर लिखा, सिंगल लाइन से ट्रिपल लाइन चला, तो ऐसी सिंगल लाइन से ट्रिपल लाइन चलो, बोलो वाई एक्स, सिंगल लाइन से ट्रिपल लाइन चल के बराबर नाम देना है। तो वाई एक्स और जेड। अब बोलो कौन सा एंगल किसके बराबर में आएगा? एंगल पी एंगल वाई के बराबर में, एंगल क्यू एंगल एक्स के बराबर में, एंगल आर एंगल जेड के बराबर में। बाजू में रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। साइड्स का रेशो बोलो पी क्यू अपॉन एक्स वाई का रेशो बराबर क्यू आर अपॉन एक्स जेड का रेशो बराबर पी आर अपॉन वाई जेड का रेशो। बाजू में रीजन क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऐसा करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मिटा दो ये मैं। अगर आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो अभी अपने को 3-4 आसान वाले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अभी आपको आसान लगेंगे, अगर आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो। बताओ सिमिलरिटी के कौन से टेस्ट पढ़े? एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा, चौथा साइड 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 टेस्ट। ये 4 टेस्ट से अपने को बताना है, ठीक है? तो अपन ले रहे सीधा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर बता सकते हैं। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 है, टेक्स्ट बुक में नहीं देखना है, इधर ही देखना है, यहीं पे सॉल्व करने वाले अपन। पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई 100 है, देखो एंगल वाई पे मार्क कर लेता 100 डिग्री। नेक्स्ट बोलो हाँ एंगल जेड 30 है, एंगल जेड कितना है 30। नेक्स्ट बोलो हाँ इन ट्राइंगल एलिमेंट, छोटे वाले ट्राइंगल में बोलो हाँ एम 100 है, एम कितना डिग्री है 100 डिग्री है। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट हाँ एन 30 डिग्री है, एन कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो क्या पूछा है आपको, आर ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल एलिमेंट, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है क्या? अगर है तो बाय विच टेस्ट आपको बताना है, एंगल एंगल टेस्ट। तो डायरेक्ट लिखे तो मार्क नहीं मिलते, आपको पहले बताना है। बोलो कौन सा एंगल किसके बराबर में है? एंगल वाई इज इक्वल टू लिखो या कॉन्ग्रुएंट टू लिखो, किसके बराबर में है? नेक्स्ट ना एंगल जेड 30 है, तो उधर कौन सा एंगल है? एंगल एन भी कितना है 30 बराबर। ये दोनों 100 है, ये दोनों क्या है 30 है, इसलिए ये दोनों इक्वल है।
या बाजू में गिवन करके भी लिख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ से आए, गिवन है ये सब चीजें। हाँ नेक्स्ट, दो एंगल हो गए तो बोलेंगे देयरफॉर, एक तो रीजन पहले लिख के बाद में दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा बोलो, या पहले दो ट्रायंगल सिमिलर है बाजू में डैश देके रीजन लिख दो। तो मैं पहले रीजन देता फिर लिख रहा, ऊपर देखो सब लोग देयरफॉर बाय, हाँ और ये कौन से ट्रायंगल में हुआ, पहले ट्रायंगल का नाम बताने का अच्छे से, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में ये हुआ, एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल, ऐसा अच्छे से लिखना पड़ता तब के जाके मार्क मिलते। अब कौन से ट्रायंगल में बताने वाले, पहले ट्रायंगल के नाम लिखने का, फिर बोले ये एंगल उसके बराबर, ये एंगल उसके बराबर, तो देयरफॉर बाय, हाँ एंगल टेस्ट फॉर, किसके लिए टेस्ट फॉर, हाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल किसके साथ, तो पहला नाम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो पहला नाम मैं लिखा एक्स वाई जेड, तो दूसरा नाम क्या आएगा, सिमिलर का साइन, सिमिलर टू क्या आएगा, एक्स वाई जेड लिखा, एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल नहीं मार्क किया उसको नो एंगल बोल रहा, नो एंगल, नो मतलब नो नहीं, ए नो नो, कोई भी एंगल मार्क नहीं किया, एक्स वाई जेड, तो इधर कौन है ऐसा, एल एम और एन, हो गया अपना आंसर, हो सिमिलर भी है बता दिए और टेस्ट का नाम भी है, क्या आसान, ऐसा पेपर में पूरा लिखना पड़ता। हाँ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिख के, तो सॉल्यूशन को हटा देता मैं। ठीक है, हाँ बोलो क्या बुरा क्वेश्चन, हाँ पढ़ो क्या बुरा क्वेश्चन, आर टू ट्राइंगल्स इन फिगर 1.51, दो ट्राइंगल है 1.51 पे, हाँ आर सिमिलर, सिमिलर है क्या, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट, सेम वैसे ही बोला है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है क्या, बोलो कितना है ये 6 और उधर 3 है, तो किसका किसका रेशो लेंगे, बराबर समझ में आ रहा, ये रेशो बताओ, ये वाला साइड का रेशो ये वाले साइड के बराबर में लेंगे, रेशो कितना आ रहा 6/3, 2/1 आ रहा, बराबर पहले सोच लेना पता किसका किसके साथ ले रहे हैं। नेक्स्ट बोलो, एम एन 10 है तो इधर ये कितना है 5, 10/5 का रेशो 2/1, तो दोनों भी 2/1 आ रहे, 2/1 आ रहे, मतलब दो साइड देकर है। अब दो साइड के साथ क्या हो सकता है, दो साइड के साथ एक तो तीसरी साइड दे सकती, या दो साइड के बीच में सैंडविच जैसा एक एंगल देकर होगा, तो कौन सी इंफॉर्मेशन देकर है, दो साइड है तो तीसरी साइड है कि एंगल देकर है, एंगल देकर है, ये एंगल इधर डबल ऐसा मार्क करके है, इधर भी डबल ऐसा मार्क करके, इसका मतलब दोनों भी क्या है इक्वल। बताओ कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, साइड एंगल साइड, पहले ट्राइंगल का नाम बोलेंगे, इन ट्राइंगल पी एम एन और इन ट्राइंगल यू वी, कौन सा साइड कौन से साइड के रेशो के बराबर में, हाँ पी एम अपॉन यू वी, ऐसा पूरा लिखेंगे, पी एम अपॉन यू वी कितना आ रहा 6/3, कितना आ रहा 2/1, नंबर 1 दिए। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना एम एन अपॉन वी डब्ल्यू, एम एन अपॉन वी डब्ल्यू कितना कितना है 10/5, कितना आ रहा 2/1, इसको नंबर दिए 2। फिर बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया सेम हो गया, पी एम अपॉन यू वी इक्वल्स टू एम एन अपॉन वी डब्ल्यू। और कौन सा एंगल ऑलरेडी सेम बताए, हाँ एंगल एम एंगल वी के बराबर में बता दो। फिर बोले दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, रीजन बाजू में चिपका दो, क्या रीजन एस, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, बताओ नाम क्या रखेंगे, नाम अगर पहले इधर कुछ नाम दिए गए, इन्होंने नाम नहीं दिया तो नाम अपने मन से लिखेंगे। बोलो पहला नाम पी एम एन लिखा, ट्राइंगल पी एम एन है सिमिलर टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, सिंगल लाइन से डबल लाइन पे चला वैसे चलो, तो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो ऐसे इधर अच्छे से करके है, आपको पूरा खुद से कर लेना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए 2, 3 और 4, 2 क्वेश्चन बच के, इसके नीचे में तीसरा था। हाँ आंसर मत देखो, पहले पढ़ लेते, सेम सेम क्वेश्चन बोल रहा गया फिर से। हाँ बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, कैन वी से दैट द टू ट्राइंगल्स इन फिगर 1.52 आर सिमिलर, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट, आंसर मत देखो, बताओ खुद से बताओ।
पहले साइड देख लो सेम है क्या, बोलो हाँ। ये 14 है, ये 21 है, कितना रेशो आ रहा 14/21, 7 का डिवीजन जाता है 2/3 आ रहा। हाँ ये 2/3 आ रहा है ये भी। फिर एंगल देखो, एंगल इधर ये वाला एंगल देकर है, इधर ये वाला एंगल देकर है, तो सिमिलर है ऐसा बता सकते क्या? अपने को क्या होना है, एसएस टेस्ट लगाने के लिए ये बीच वाला एंगल होना, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, ये देकर है क्या? नहीं देकर। तो अपन बोलेंगे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ये इंफॉर्मेशन पता है कि आपको? नहीं। तो डायरेक्ट नहीं बोल देंगे सिमिलर नहीं है बोल के नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे हम ऐसा बोल नहीं सकते कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। क्यों बोल नहीं सकते? आपको मुंह नहीं है क्या? क्यों नहीं बोल सकते? पेन की इंक खत्म हो गई क्या? लिख नहीं सकते क्या आप लोग? क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वाला एंगल देकर इसलिए है। ऐसा बोल के क्या एंगल अलग अलग है ऐसा बोल के क्या? अगर एंगल सेम होंगे तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर ये दो एंगल अलग अलग होंगे तो सिमिलर नहीं। वो दिए नहीं तो अपन बोल सकते क्या? इसलिए अपने आंसर में कैन लगा के लिखना चाहिए। ठीक है, देखो आखिरी की लाइन क्या है इनकी, ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNN कैन नॉट बी सेड टू बी सिमिलर। हम बोल नहीं सकते कि वो सिमिलर है। डायरेक्ट सिमिलर नहीं ऐसा नहीं बोल देना है, हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप हमको जो एंगल होना था वो दिए नहीं, प्रैंक कर दी हमारे साथ। ये वाला एंगल देने को ना था, आप हमको ये वाला एंगल दी। तो इधर अच्छे से लिख के है, इट इज गिवन दैट एंगल Z और P इक्वल है, लेकिन जो होना था वो दिए नहीं। देखो, बट एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स बाय द साइड विच आर इन प्रोपोर्शन। मतलब Z और P वो वाले एंगल नहीं है जो साइड के बीच वाले एंगल है, वो वाले एंगल। तो हम बता सकते क्या? हम नहीं बता सकते, ऐसा करके लिख। समझ में आ रहा है क्या? जाएंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 4। तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को एक्टिविटी जैसा ही नहीं पढ़ना है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को एक्टिविटी जैसा नहीं पढ़ना है, पूरा सॉल्यूशन जैसा पढ़ना है। मान लो अपने को सॉल्यूशन नहीं भी दिए तो भी अपने को एक्टिविटी भरता आने को ना, ऐसा आपको पूरा समझ में आने को ना। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोलना है? एपीबी और AQC सिमिलर है क्या? कहा गया APB? APB दिख रहा है क्या सबको? APB दिख रहा है क्या सबको? हाँ, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था याद है ना, क्लास चालू होने से पहले? हाँ, थोड़ा सा याद रखो। APB लाल वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला? AQC। कहां पर AQC? AQC दिखेगा लाल और नीला वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये अपने को एक्टिविटी में प्रूफ करके बताना है। तो कैसे, क्या प्रूफ करेंगे? तो सबसे आसान क्या है, देखो लाल वाला ट्राइंगल और नीला वाला ट्राइंगल मैं सबसे पहले अलग ही कर लेता, सबसे बेस्ट। कितना आसान हो जाता, देखो लाल वाला ट्राइंगल अलग कर दिया। क्या है लाल वाले ट्राइंगल का नाम? APQ, बी है ना, सॉरी बी। और ये कितना डिग्री है? ये 90 है, तो इधर से भी कितना रहेगा? 90। नेक्स्ट नीला वाला ट्राइंगल को भी अलग कर दिया इसमें से। बोलता हूँ नीला वाला कैसा है? ऐसा है नीला वाला, दिख रहा है ऐसा, फिर ऐसा है। बोलो क्या नाम है इसका? AQC। AQC। इधर भी कुछ 90 है क्या? कौन 90 है इधर? ये वाला है। बताओ सबसे आसान क्या जाता? डबल एंगल टेस्ट से अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। दो ट्रायंगल सिमिलर है नहीं, डबल एंगल टेस्ट से आसानी से सॉल्व हो जाते। एक एंगल तो उन्होंने खुद बताया सेम है करके, 90-90। तो अपन बोलेंगे कौन सा एंगल किसके बराबर में? एंगल APB। सिर्फ P नहीं बोलना है, क्योंकि P देखो इधर से भी P है, इधर से भी P है। जब ऐसे मिक्स हो जाते हैं तब तीनों नंबर, तीनों लेटर यूज करके नाम बताना है। तो कौन सा नाम बता रहा मैं? APB। दिखा क्या APB? बोलो कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल का नाम क्या है? एंड उधर के ट्राइंगल का नाम AQC। कौन से ट्राइंगल की बात करें पहले वो बता दो। बोलो कौन सा एंगल? हाँ एंगल, हाँ APB इक्वल्स टू एंगल, हाँ AQC। रीजन इज 90। क्या बोलेंगे? इज 90। दोनों भी क्या है? 90 वाले हैं दोनों। ये भी 90 है, वो भी 90। हाँ नेक्स्ट, अभी एक एंगल बताना है। एक एंगल तो उन्होंने दिया, बस एक एंगल सोचना है। कोई एंगल कॉमन है क्या? देखो बोला कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल A दोनों में कॉमन है, इधर भी उधर।
मुंह सेम है क्या उसका? देखो मुंह समझता, मुंह दोनों का मुंह उतना ही है क्या? क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम जाएगा आपको। देखो इधर ये वाले ट्राइंगल के लिए मुंह ये वाला है, लाल वाले के लिए, नीले वाले के लिए भी मुंह उतना ही है क्या उसका? नीले वाले के लिए भी मुंह उतना ही है। इसका मतलब एंगल ए क्या है? कॉमन एंगल है। तो मैं कौन सा एंगल बोलूंगा? बोलो। एंगल ए बोलने से क्या बोलूंगा? BAP। हाँ एंगल, हाँ बोलो एंगल BAP, हाँ इक्वल्स टू बोलो, या कॉन्ग्रुएंट का भी साइन लगा सकते हैं, हाँ इक्वल्स टू BAP। तो इधर QAC बोलो या CAQ बोलो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है। CAQ रीजन कॉमन एंगल, एंगल क्या है दोनों में? तो बाय कौन सी टेस्ट? एंगल 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 टेस्ट। देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? तो नाम, ठीक है, ABP अगर नाम लिखा मैं, तो दूसरा नाम मैं क्या लिखूंगा? कोई बता सकते क्या? क्या लिखूंगा? ABC लिखा, ABC। तो कैसा करेंगे? हाँ कौन सा आएगा? कैसे क्या बताए? ACQ। तो देखो ये वाला एंगल ये क्या है? कॉमन एंगल है, ये वाला एंगल कॉमन है, और ये क्या है? 90। और इसको मैं नो एंगल बोल रहा, इसको नो एंगल मतलब एंगल मार्क नहीं किया उस पर। तो बोलो क्या लिखा मैं नाम? ABP। ABP कहां से गया? कॉमन से गया, नो एंगल पे गया, फिर 90 पे गया। तो उधर भी ऐसे करो, कॉमन से नो एंगल फिर 90, तो क्या आएगा? ACQ। और अपने एक्टिविटी में यही करके बताना था अपने को। समझ में आ गया? पेपर में आए तो लिख पाएंगे पूरा, और एक्टिविटी आए तो भर पाएंगे। बोलो एक्टिविटी भर दो, क्लास खत्म। बोलो हाँ। एंगल APB ऊपर देखो पे, बैक बाद में पैक करो। बोलो हाँ। एंगल ABP कहा गया? एंगल APB कितना आएगा? कितना आएगा? इधर से 90 तो इधर से भी। एंगल AQC बोलो, AQC भी 90। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों सेम हो गए। मैं डायरेक्ट ये लिख दिया, और रीजन क्या लिखा? अब इस 90 बोल के नहीं लिखा क्या? अभी होश में नहीं गए आप लोग? अरे ये और ये 90 है तो कॉमन एंगल कैसे लिखा मैं? अभी तो लिखा मैं इधर, ऐसा है इशारा भी किया, आपका ध्यान जाना बोल के इधर किया ना। ये और ये 90 है इसलिए दोनों इक्वल हो गए। फिर मुझे आपको पूछ रहा है ये दोनों इक्वल क्यों लिखे? आप बोले कॉमन एंगल। क्या है ये? ईच 90 है, मैं वैसा लिखा, इन्होंने फ्रॉम 1 and 2 लिखा। हाँ लास्ट बोल दो, PAB और QAC सेम है। PAB लाल वाले ट्राइंगल में देखो, नाम कहां से लेना है? यहां से मत लो, बराबर लाल वाला ट्राइंगल यहां से चालू हो रहा, PAB, और नीला वाला ट्राइंगल QAC। रीजन तो बाय डबल एंगल टेस्ट, हाँ दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। समझ गए क्या सबको? ठीक है, अभी बैग पैक कर सकते हैं आप लोग। हाँ इतना आपको नोटबुक में कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। तो अभी कौन सा क्वेश्चन बचता? इसका 5वां क्वेश्चन बचता, और फिर कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे अपने। समझ गया सबको? ठीक है।